अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये इस वक्त हम लोगों ने ना डिबेंचर्स का प्रॉब्लम नंबर 8 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 107 पे है। राइट। अब ये कम और एक्स इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। आप क्वेश्चन में देखें, कह रहा है ये लकी ग्रुप लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं इसके 500,000 के 1 जुलाई 2016 पे। राइट, 2009 पे। कह रहा है कंपनी साल में इंटरेस्ट एक ही दफ़ा देती है 31 दिसंबर पे। वो कम और एक्स इंटरेस्ट में दो दो दफ़ा देना होता है। राइट, बाकी सिचुएशन में एक ही दफ़ा होता है। तो अब यहाँ पे उसने क्लियरली बता दिया कि साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट देना है। द कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू कैंसल द डिबेंचर बाई ड्रॉइंग एट पार और बाई परचेज फ्राम ओपन मार्केट। कह रहे हैं अब कंपनी के पास अपने डिबेंचर का लोन चूंकि वापस करना है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं उनके पास वापसी के। अब कह रहा है इट परचेजेस इट्स ओन डिबेंचर ऑफ ₹100,000 ऑन 31 दिसंबर 2009। ठीक, एट 97 ईच फॉर कैंसलेशन। कह रहा है कंपनी ने जब साल के दौरान 31 दिसंबर 2009 आया ना, तो कंपनी ने अपने 1 लाख रुपए वाले डिबेंचर्स को 97 रुपीज़ के हिसाब से कैंसिल करने के लिए खरीद लिया। इट फर्दर परचेजेस फॉर रिडम्पशन मीन्स अगेन फॉर कैंसलेशन खरीदा डिबेंचर्स को। कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक, और पार वैल्यू पे ही है। राइट, और कब खरीदे हैं ये? 31 दिसंबर 2010 पे। राइट। अब आपसे कह रहा है एंट्रीज पास करें ऑन द अजम्पशन नंबर 1 द पेमेंट ऑफ डिबेंचर इज आउट ऑफ प्रॉफिट। नंबर 1 ऑप्शन में कह रहा है, और नंबर 2 ऑप्शन में कह रहा है आउट ऑफ कैपिटल। ठीक, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द अजम्पशन दैट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नंबर 1 आउट ऑफ प्रॉफिट, नंबर 2 आउट ऑफ कैपिटल। तो अब आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल में हमने क्या करना है, ये जरा अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। सबसे पहले आप चूंकि साल के 2 हिस्से नहीं करने हैं, एक ही दफ़ा इंटरेस्ट देना है, तो पहले बात करते हैं हम अपने ईयर 2009 की। ठीक है, तो ईयर 2009 में हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन है वो 500,000 है। लोन आउटस्टैंडिंग है, बारो नहीं किया है, इसलिए आउटस्टैंडिंग लोन की एंट्री नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने 5 लाख रुपए के लोन पे 31 दिसंबर को पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब जब हम इंटरेस्ट को पे करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी 31 दिसंबर पे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राइट, क्या करेंगे 500,000 का कितने परसेंट? 12% लेंगे। अब पीरियड साथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा साल है। तो अगर आप लिखना चाहें तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। तो 12/12 कैंसिल होकर 1 बच जाता है, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो ये आ जाएगा बेटे 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000, ये एंट्री होगी इंटरेस्ट को पे करने की। अब वो क्या कह रहा है, इस 31 दिसंबर पे कंपनी ने अपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए खरीद लिया है। ठीक है ना, तो कैंसिलेशन पर्पज के लिए खरीद रहे हैं। तो अब पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट कह रहा है पहले ऑप्शन में, और पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल कह रहा है। तो अब पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट, वैसे हम अगर डिबेंचर को खरीदने की एंट्री पास करते तो यहाँ पे हम एंट्री करते डिबेंचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है ना, ये होती है बेटे अजम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ठीक, अब आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, हमें 2 एंट्रीज करनी पड़ जाएंगी। ये जो अभी एंट्री मैंने बोली है कौन सी, हमारी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये तो होगी, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट में पहले हम लोगों ने एक एंट्री प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करने की करनी है। तो 2 एंट्रीज हो जाएंगी आउट ऑफ प्रॉफिट में। तो वो क्या होंगी, ऑप्शन ए के मुताबिक पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं कि जो हम 1 लाख की डिबेंचर खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं। तो क्या एंट्री हो जाएंगी, 2 होंगी। पहले होगी प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1 लाख रुपए से। कि ये हमने क्या किया इस एंट्री में, डिबेंचर्स की वापसी के लिए अपने प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट किया है। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट के जब हम प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, जब उसमें से रिजर्व निकालेंगे तो वो कम होगा, इसलिए डेबिट कर दिया जाता है और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। अब आप डिबेंचर्स को खरीदने की एंट्री पास कर लें तो क्या हो जाएगी, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब कितने का खरीदे हैं डिबेंचर, 1 लाख रुपए, तो डिबेंचर ओरिजिनल प्राइस 1 लाख रुपए से डेबिट हो गए। अब बैंक कितने से क्रेडिट होगा, 97 के हिसाब से खरीदा था, तो हमारे एक डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस 100 होती है। ठीक है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख जो पोर्शन खरीदा है उसको 100 पे डिवाइड करें तो 1000 डिबेंचर आ जाएंगे। तो 1000 डिबेंचर 97 के हिसाब से, तो ये 97,000 बैंक को क्रेडिट चला गया। अब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहे हैं, क्रेडिट साइड पे 3000 की कमी है, तो ये क्या कहलाएगा बेटे, हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारी पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट में 2 एंट्रीज हो गई।
अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। वो कह रहा है वही जो 1 लाख आपने अब डिबेंचर खरीदे हैं ना, वो पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बल्कि पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल है। तो पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल में आपने सिर्फ डिबेंचर को खरीदने वाली एंट्री करनी है। तो क्या हो जाएगी, 12% डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। वही ये जो अभी ऊपर आपने की है दूसरी वाली एंट्री पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट में से। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट वही 1 लाख आ जाएगी डिबेंचर्स को डेबिट और 97,000 क्रेडिट चला जाएगा बैंक को। राइट, अब डेबिट क्रेडिट टैली नहीं हो रहे हैं, डिफरेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैपिटल रिजर्व को चला गया 3000। राइट, तो ये बेटे हमारा ईयर 2009 जो है हर लिहाज से हो गया कंप्लीट। अब चूंकि साल का एंड हुआ है तो हमें क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी है। तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस बना था, ये पहली एंट्री में 60,000 से डेबिट हुआ था, तो इस डेबिट वाले इंटरेस्ट को अब हमने क्लोज करना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹60,000। अब ये हमारा ईयर 2009 जो है वो हर लिहाज से हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं हम अपने सेकंड ईयर 2010 की तरफ। तो अब देखें ईयर 2010 में क्या सिचुएशन होगी, हमारा जो 5 लाख का लोन था उसमें से 1 लाख हमने वापस कर दिया हुआ है। ठीक है ना, कैंसिल कर दिया ना, तो इसका मतलब है अब लोन हमारा 5 लाख नहीं रहा, वो कितना रह गया, 4 लाख। ठीक, तो अब 4 लाख के हिसाब से हमने अपने ईयर 2010 को अटेम्प्ट करना है। तो अब ईयर 2010 में हमने डायरेक्ट जाना है 31 दिसंबर पे। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन अपने डिबेंचर के लोन पे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अब लोन कितना है हमारा, 5 लाख नहीं है, वो 4 लाख है। ठीक, तो अब लोन की इंटरेस्ट को जब हम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 5 लाख पे नहीं, 4 लाख पे। तो 4 लाख का 12% लें तो ये आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना है, पूरा साल है, इसलिए 12/12 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 48,000। ये हमारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। अब वो कह रहा है इस डेट पे कंपनी ने अपने 1 लाख के डिबेंचर फिर खरीद लिए कैंसिल करने के लिए। फिर कह रहा है बताएं क्या एंट्रीज होंगी अगर पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट हो और पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल हो। तो पहले ऑप्शन 1 पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट की तरफ आते हैं। तो पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट में हम 2 एंट्रीज पास करेंगे। पहले हम अपने प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करेंगे, तो उसकी फिर क्या एंट्री होगी, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से, कि डिबेंचर्स की वापसी के लिए हमने रिजर्व क्रिएट किया है। राइट, अब हम डिबेंचर्स को वापस करने की एंट्री पास कर लेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी 31 दिसंबर पे दूसरी एंट्री 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब पोर्शन कितना खरीदा हमने, 100,000 और कितने पे खरीदा है, कह रहा है पार पे खरीदा, मींस लाख रुपए पे खरीदा। ठीक, लाख के बदले में लाख ही दिए। तो अब इस वक्त हमारे पास डेबिट और क्रेडिट खुद ही टैली हो गए हैं, डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। ऊपर देखें जब हमने पहली ईयर 2009 में परचेज की थी तो वहां पे हमने डिबेंचर को 1 लाख वाले डिबेंचर को 97,000 पे खरीदा था, तो 3,000 की बचत थी, वो कैपिटल रिजर्व को गया था। यहाँ बचत कोई नहीं है क्योंकि लाख के बदले में आप लाख ही दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये हो गई हम लोगों के पास एंट्रीज की। ऑप्शन ए के मुताबिक 2 एंट्रीज हुई आउट ऑफ प्रॉफिट में, पहले प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट किया फिर पेमेंट की। अब ऑप्शन बी में कह रहा है जी आप पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल करें। तो पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल में ये सेकंड वाली एंट्री कॉपी हो जाएगी दोबारा। तो आप यहाँ दोबारा लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट विद ₹100,000। ले बेटे ये हमारा ईयर जो है वो हर लिहाज से हो गया कंप्लीट। अब चूंकि साल का एंड हुआ है अगेन हमें अपनी क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करनी है। ठीक, तो वो जो हमारा इंटरेस्ट था ना 48,000, ये 2010 दिसंबर 31 पे ये डेबिट हुआ था 48,000। अब इस डेबिट वाले इंटरेस्ट को अगेन हमें क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। राइट, तो अब उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट था ना, आप क्लोज करने के लिए आप इसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट विद ₹48,000। राइट, तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हुआ।